नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा, ठीक है। और ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। सभी के लिए है, मतलब सभी के लिए है। अगर आप आपसे रिजोनेट हो रही है तो आपके लिए है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग जब रहती है ना, तो कुछ मैसेज किसी के लिए होता है, कुछ मैसेज किसी और के लिए होता है। तो हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। चलिए देखते हैं क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ प्रश्न पूछना है, कोई भी प्रश्न पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 9 of Cups। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 9 of Cups और Ace of Pentacles, 9 of Pentacles, 6 of Wands, Page of Wands, The Hermit, दो कार्ड आए हैं एक साथ। दो नहीं लेंगे, सिर्फ ऊपर का ही लेंगे। इसको नहीं लेंगे, इसको आना हुआ तो आ जाएगा। 7 of Swords, The Emperor। बॉटम में है द फूल, ठीक है। साइन तो सभी दिख रहे हैं, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, सभी साइन सभी है, ठीक है। वाइन्स है, सोल्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, देखिए एनर्जी सभी साइन के हैं, ठीक है। डेट डेट बता दी पहले। 9, 19, 1, 11, 6, 16, 7, 17, 4, 14। 9 की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। आपको 9 दिखता होगा, आप गूगल पे सर्च करिए, ठीक है। जो भी मैसेज आया उसे रिसीव करिए। 9 की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है आपके लिए। सितंबर का महीना या 9 तारीख कुछ ज़्यादा ही मायने रखता है, ठीक है। सितंबर, जून, जुलाई, अप्रैल, जनवरी, नवंबर, हाँ दिसंबर भी। आपको देखिए, आप ये महीना डेट आपसे, आपके पार्टनर से रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। और 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 9, 9, 9,
तो आपकी आपके पार्टनर से कुछ तो रिजनेट है। 9, 9 महीना या 9 तारीख, या अब से 9 दिन बाद कुछ होने वाला है आपके पार्टनर। आप अगर आप लोग अलग हैं तो रियूनियन होने वाला हो, आपके पास आ सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, या कुछ 9 महीने बाद कुछ हो सकता है, आपके घर बेबी आ सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज है। 9 कुछ ज़्यादा ही मायने रखता है, 999। ठीक है, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है कार्ड में। किसी किसी के घर बेबी आ सकता है, और किसी किसी के लिए आपके पार्टनर आ सकते हैं, उनका कॉल है मैसेज आ सकता है, किसी का रियूनियन हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, किसी को करियर में अचीवमेंट मिल सकती है, किसी को सक्सेस मिल सकता है। 9 दिन या 9 महीने में कुछ 9 का कुछ मेजर रोल है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके साथ एक फिर से शुरुआत करें, फिर से आगे बढ़ें, अब की बार आए तो फिर एक मतलब इस तरह से आगे बढ़े कि कोई गलती ना हो, फिर आप लोग दूर न जाए। ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा सपने सजाते हैं, बहुत ज़्यादा दिन में भी सपने सजाते हैं, तरह तरह से सोचते हैं आपके बारे में। और आपके पार्टनर आपको देखते हैं ऐसे कि जिससे आप में बहुत ज़्यादा गुण है, मतलब आप में बहुत ज़्यादा कला है। आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसको शायद अच्छा लिखना आता हो, अच्छा खाना बनाना आता हो, अच्छा गाना गाना आता हो, या पेंटिंग करना, या आप पढ़ाई में अच्छे हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आप अच्छे हैं। ठीक है, आप किसी न किसी फील्ड में या कई फील्ड में आप अच्छे हो सकते हैं, कि मतलब आप बहुत ज़्यादा गुण है। आपके पार्टनर इस नज़रिए से आपको देखते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा गुण है। अगर आप उनके जैसे 9 कप उनके पास है, ठीक है, और एक आपका कप आ जाए तो उनकी लाइफ एकदम मतलब खुशियों से भरी हो जाए, खुशियों से मतलब सब कुछ हो जाए, फिर किसी चीज़ की कमी न रहे उनको। आपके पार्टनर इस नज़रिए से आपको देखते हैं कि जो चीज़ मिसिंग है वो आप हैं। उनकी लाइफ में वैसे सब कुछ है, लेकिन जो कुछ मिसिंग है वो सिर्फ आप है, और आप ही की कमी है। अगर आप उनकी लाइफ में आ जाए तो सब कुछ हो जाए। ठीक है, आपके पार्टनर आपको ऑफर देना चाहते हैं, कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा ऑफर जिसको बदला न जा सके, और आप लोग हमेशा साथ रहें। आपके पार्टनर हमेशा आपके बारे में ही सोच रहे हैं। कुछ वक्त से उन्होंने अपने आप को एकदम अकेला कर लिया है, एकदम अकेला। वो आपके साथ खुश होना चाहते थे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपका दिल दुखा दिया किसी तरह से। वो अपने मतलब वो जहाँ रहते हैं ना, उनके घर के लोग या उनके दोस्त या उनके आसपास के लोग ऐसे ही सबके किसी की बातों में आ गए, और उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपका मन एकदम दुख गया, आप दूर चले गए उनसे। ठीक है, वही बातें आपके पार्टनर एकदम खुद को अकेला कर लिए हैं, सोच रहे हैं, और इस समय इनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हो गई किसी तरह के अध्यात्म की तरफ। जब इंसान अकेले रहता है ना तो कितना सोचता है, फिर सोचते सोचते फिर कुछ पढ़ने लगता है, ध्यान लगाने लगता है। तो आपके पार्टनर का भी ऐसा है कि वो अकेला कर लिए खुद को, और वो ध्यान लगाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जिससे इससे लगता है ना कि धीरे 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 वो ज्ञान बटोर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं। और आपके पार्टनर को जैसे जैसे अपने आध्यात्मिक तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया है इस बात का उनको पछतावा हो रहा है। इन्होंने किसी तरह से तो आपका दिल दुखाया है, और एक जानबूझ के नहीं दुखाए हैं, एक किसी और की बातें सुन के आपको अपने से दूर किए हैं, जानबूझ के दूर किए हैं। इनको पता था कि ऐसी बातें बोलेंगे तो आप दूर हो जाएंगे इनसे, और ये सबकी बातें सुन के एक बर्डन लेके, एक बोझ लेके, आप इस कार्ड को देखिए कि कैसे इंसान एक बोझ लेके चल रहा है।
ये बोझ उतार सकता था लेकिन नहीं उतारा है। एक ऐसा बोझ जिसको ले तो नहीं जाना चाहता था लेकिन ले जा रहा है। इसी तरह आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशंस, मतलब उनको आप, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके आसपास के लोग जो है अच्छे नहीं हैं। उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके परिवार वाले हो सकते हैं, और मतलब जिनके साथ रहते हैं वो लोग हो सकते हैं, जो भी उनकी जो, और इन्हीं सबको बात सुन के, इन्हीं लोगों की बातों में आके आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा कर दिए कि जिससे आप दूर हो गए। और ये बहुत भारी मन से किए हैं, जानबूझ के किया। अचानक अचानक जिससे आप लोग बात कर रहे हो या आप लोगों का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, आप लोग साथ में थे, खुश थे, और इन्होंने किसी की बात सुन के आपको कुछ ऐसा बोल दिया जानबूझ के कि जिससे आप इनसे दूर चले जाएं। और इनको पता है कि ये दूरी इन्होंने खुद क्रिएट किया है, ठीक है। आप नहीं जाना चाहते थे इनसे दूर, लेकिन इन्होंने आपको दूर भेजा है खुद से। और अब देख रहे हैं कि आप जो है, जब इनसे दूर चले गए तो आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे, क्योंकि आप इनकी शायद ये ऐसा बहुत बार कर चुके हैं आपके साथ, और आप एकदम मायूस हो गए। पहले तो आप एकदम डिप्रेस्ड हो गए, इसके बाद आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे और आप खुद से प्यार करना सीख गए। अब आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप खुद से प्यार कर रहे हैं, और आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि अब आपको खुश रहने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। और इस बात का आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इस बात से ज़्यादा दुख हो रहा है कि आप उनके बिना अब तो खुश हैं, क्योंकि इससे पहले क्या था ना कि आप इनके पीछे पड़े रहते थे, पीछे पड़े रहते थे आप इनके बिना। मतलब अगर ये आपको भगाते भी थे ना, किसी तरह से मना भी करते थे ना, फिर भी आपका मन नहीं मानता था और आप इनके ही पीछे एकदम भागते रहते थे। लेकिन अब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे, अपने करियर पर ध्यान देने लगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे, अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगे। आप प्रकृति से एकदम, प्रकृति के करीब हो गए। आप पक्षियों से बहुत लगाव रखने लगे, मतलब दूर हट गए इनसे एकदम, ठीक है। इनकी जो भी बातें थी वो बातें सुन के आप इनसे एकदम दूर हो गए, और आपने अपने मन में एकदम बना लिया कि अब नहीं जाना है, बात खत्म। क्योंकि हर एक इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। और अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवाना चाहते, क्योंकि आपने बहुत बार, बहुत हर तरह से कोशिश की, हर तरह से। लेकिन आपके पार्टनर आपको हर तरह बार बार एक ही सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं। आप किसी तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, खुश रहना सीखते हैं, फिर आप, आपके पार्टनर आते हैं और आपको दुखी करके चले जाते हैं। ऐसे बार बार करते थे। तो अब आप सेल्फ लव करने लगे, खुद से प्यार करने लगे। अब आपको खुश रहने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। अब ये देख रहे हैं कि इनको आपकी, मतलब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और इसी बात से ज़्यादा मायूस हो गए हैं। इनको लग रहा है ये तो किसी मजबूरी की वजह से आपको दूर किए हैं, लेकिन आप इनको नहीं समझे और आप इनसे दूर चले गए और आप खुद से प्यार करने लगे। अब तो जैसे इनकी ज़रूरत ही नहीं है आपको, ऐसे देख रहे हैं आपको। अब आपके पार्टनर चाहते हैं आप पर जीत हासिल करना, इस रिश्ते पर जीत हासिल करना, ये जीतना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में जीत हो, विजय मिले। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि अब वो जीतना चाहते हैं। अब वो किसी की बातों में आके आपको हारना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते। उनको बहुत पछतावा है अपने किए पे। उन्होंने जिस भी कारण आपको दूर किए हैं, उनको इस बात का पछतावा है, और ये पछतावा धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जब इंसान स्पिरिचुअल जर्नी पर हो जाता है ना, जब स्पिरिचुअल पथ पर चलने लगता है, तो उसका जो पछतावा रहता है ना, एक पॉजिटिविटी में वह बदलने लगते हैं। मतलब अब धीरे 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 आपके पार्टनर पॉजिटिव होकर सोचने लगे हैं। अब उनको लगता है कि वो पॉजिटिव होकर सोचेंगे,
आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको बस कोशिश करेंगे आपकी तरफ बढ़ने का, तो उनको जीत मिलेगी। पहले क्या हो चुका था उसको भूल जाए, आप भी भूल जाइए, ये भी भूल जाए। अब वो आपके साथ नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपके पार्टनर एक ऐसी इंसान है ना जो चाहे एज इनकी चाहे जो भी हो, लेकिन ये बहुत मेच्योर एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। ये आपको कुछ बताना नहीं चाहते, इनके मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, और ईगो भी है इनके मन में बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर बहुत ईगो वाले हैं, थोड़ा सा अहम है इनके अंदर, ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी। जब ये गुस्से में रहते हैं ना तो इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ये बहुत जल्दी दूसरों की बातें सुनते हैं, बहुत जल्दी इनके मन पे ना दूसरे की बातों का ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे अभी ये कुछ सोच रहे हैं और इनके दोस्त कुछ कह दिए या इनके घर वाले कुछ कह दिए, तो वो बात उस बात पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। इनके मन पर दूसरों की बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, और इसीलिए आपका दिल पता नहीं कितनी बार तोड़े होंगे। हम्म। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव करने लगे, अब आपको जिससे खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो अब इनको बुरा लग रहा है, अब इनको पछतावा हो रहा है उस बात पर कि वो दूसरों की बातें क्यों सुने। अच्छा खासा आप लोगों का रिलेशनशिप था और बेवजह का झंझट मोल लेके तोड़ ताड़ के बैठ गए। लेकिन अब आप सेल्फ लव ऑपरेट कर रहे हैं, अब आपको जिससे जरूर, अब पता नहीं आप सेल्फ लव कर भी रहे हैं या नहीं, लेकिन वो ऐसे देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे देख रहे हैं इनकी क्या, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। इनोसेंस, अंडरस्टैंडिंग, माइंड। इतने सारे कार्ड आ गए, चलिए आज सारे कार्ड लेंगे। लेटिंग गो, हीलिंग, पार्टिसिपेशन। आपकी जो इनोसेंस है ना, आपके पार्टनर जो है उसी इनोसेंस पर फिदा है, आपको बहुत मासूम समझते हैं, आपकी मासूमियत से उनको हीलिंग मिलती है, ठीक है। आपने उनको मतलब जाने अनजाने में आपने उनको हीलिंग प्रोवाइड किया है, और आज भी आपकी इनोसेंस के बारे में सोच के, आपकी मासूमियत के बारे में सोच के उनको हीलिंग मिलती है। उनको अपने भ्रम से निकलना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कहीं से अगर भाग रहे हैं ना तो वहाँ से जिस भी भ्रम में है या जहाँ से भी भाग रहे हैं वहाँ से भागना नहीं, उनको उनको पार्टिसिपेट करना है, तभी आप लोगों का रीयूनियन होगा। उनके माइंड में जो इतनी सारी बातें चल रही ना, सबसे पहले उनको अपनी हील मतलब अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। उनको जो इस समय मिल रहा है ना उसको रिसीव करने की ज़रूरत है, वो रिसीविंग मोड में नहीं है। जो भी मिल रहा है ना, मतलब कुछ भी उनकी लाइफ में आ रहा है वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में हजारों तरह की बातें हमेशा चलती रहती है। ये क्यों हुआ, ये क्यों किए, ये कैसे हुआ, आपने क्या किया, मतलब हजारों तरह से वो सोचते ही रहते हैं, इसलिए वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को जैसे ऐसे ही बना दिए ना कि जैसे कोई इंसान एक फंस सा गया है। इसे देखिए, अकेले रह रह के अपनी एनर्जी कैसी कर दी है, देखिए। इनको इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, लेटिंग गो करने की जरूरत है। बहुत सारी बातें जो हो गया सो हो गया, और आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आप भूल जाइए, जो हो चुका वो हो चुका। अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ आपको पॉजिटिविटी भेजनी है, उनको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है।
वो हील नहीं है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है एनर्जी, अजीब सी हो गई है। और वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ चीज़ों को लेटिंग गो करने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। इस सारी एनर्जी से बाहर निकलना है, अच्छी एनर्जी में आना है, पॉजिटिव होना है, क्योंकि जब आप लोग पॉजिटिव होंगे ना, तभी आप लोगों का रियूनियन हो पाएगा, आप लोग साथ हो पाएंगे। आपके पार्टनर जिसे फाइट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके मन में यही चलता रहता है, लेकिन किसी प्रकार का डर है ना, उनको वही डर कि आप तो सेल्फ लव कर रहे हैं, आप खुद से प्यार कर रहे हैं, यही डर उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। चलिए देखती हूँ साईं बाबा क्या कह रहे हैं। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू। साईं बाबा भी एंजल ही है। एंजल क्या होते हैं? देवदूत, देवदूत। इतने सारे कार्ड आ गए थे, इतना सारा हम कैसे ले सकते हैं गाइडेंस। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए 3 कार्ड लिए हैं गाइडेंस के लिए, ठीक है। साईं बाबा कह रहे हैं कि आपके प्रश्नों का हल आपको स्वप्न में मिलेगा, ठीक है। आपके सपनों के द्वारा साईं बाबा आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए भी हो सकते हैं गाइडेंस। कसमें वादे, अगर आपने किसी से वादा किया है, आप या आपके परिवार कोई कसम या वादा या कोई वचन है, तो उसको हर कीमत पर पूरा करें, ठीक है। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू माँ, थैंक यू। आपने कुछ भी वादा किया तो उसे पूरा करिए। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए, आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करिए। साईं बाबा कह रहे हैं कि आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आप उसको अपनी तरफ खींच पाएंगे। आप जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ मैनिफेस्ट करिए। अपने पार्टनर को चाहते हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, और पूरे विश्वास के साथ। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, ठीक है। आपके पास चलिए रीडिंग अब संपन्न करते हैं, ठीक है। और रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। सोच रही थी एक और कार्ड लेने के लिए, लेकिन अब नहीं लेंगे, क्योंकि बार बार हाँ ना आ रहा है। मेरी जो इंट्यूशन पावर है ना, बार बार ना कर रही है, ठीक है, नहीं लेंगे। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।